जी हाँ डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 8 हिंदी के लिए आरबीएससी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं। एंड इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी का फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ओके, तो अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होना है। एंड इसमें से भी आपके बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, तो ये ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी आपके स्कूल हैं और क्लास 8 के विद्यार्थी हैं सभी के लिए ये मॉडल पेपर होने वाला है। इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से आपको रट लेना है, जिससे आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो। ओके, सेम इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम आएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि इधर देख सकते हैं, समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और जो पूर्णांक आपका रहने वाला है 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे, साथ में आपको आंसर भी बताया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से समझ लोगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर है आपका बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है आपके एग्जाम से पहले, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस अपलोड की हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। इसमें हम हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं, जिन्हें हम सही विकल्प भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, इसमें आपको दिया है वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन सा वसंत ऋतु सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबा कर ले जाती है दिखाई देती है। पत्थर, तिनके, ईंट या फिर पानी। अब देखिए, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो तिनके, छोटे छोटे तिनके उठा कर ले जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन व तिनके सही उत्तर रहेगा। ओके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। व्यापार करना, साइकिल चलाना, विद्यालय में पढ़ाना या फिर खेतीबाड़ी करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बा है साइकिल चलाना सही उत्तर है। ठीक है, साइकिल चलाना ऑप्शन वाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता था, मोहन का पैसा कहलाएगा। मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता था, उसका पैसा ऑप्शन आपका द मनिहारी कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन द मनिहारी। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। ऑप्शन आ ही आपका सही उत्तर है, क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। माखन, दूध, रोटी या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका है ऑप्शन आपका वह दूध सही उत्तर है। ओके, दूध पर आपको कर लेना है। ओके, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, अत्यधिक प्रिय होना, साहसपूर्ण कार्य करना या फिर आकर्षित करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सा है साहसपूर्ण कार्य करना, ऑप्शन सा सही उत्तर है। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। अब देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं आ, बा, सा और ता, लेकिन जो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सा टोपिया सही उत्तर है। ओके, तो जो आपको सही विकल्प दिए थे 8 नंबर के आपके सही विकल्प आने ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके अति लघु 3 टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, जो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है। ओके, तो प्रश्न आप यहाँ से देखिए, उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपका उत्तर, यहाँ से कर सकते हैं आप, हरे हरे यह पात से, आसे हरे हरे पत्ते से है। कभी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता है, जैसे प्रकृति में हरे हरे पत्ते से हरियाली छा जाती है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपका उत्तर है। ओके बच्चों, अब पहले आप यहाँ से आपके सभी प्रश्न देखिए, फिर मैं आपको इनकी आंसर शीट आपको अवेलेबल कराता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है यहाँ पर,
जिस प्रकार फिल्म में कार पित्ती लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार पित्ती लगाकर दो नए शब्द बनाइए। ठीक है, मतलब पित्ती कार होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, तो ये दोनों शब्द हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपको बताया जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। इनका हमें वाक्य में प्रयोग कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दो शब्द दिए हैं, एक दिया है हमें जयपुर, सेकंड हमें दिया है गोविंद। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। ठीक है, साइकिल चलाने के दो लाभ हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का आंसर हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कार पित्ती लगाकर दो नए शब्द बनाने थे। तो पहला आपका बनेगा क्या, चित्रकार। सेकंड आप क्या बना लोगे, शिल्पकार, क्योंकि इनमें कार पित्ती है और कार पित्ती लगाकर हमें दो शब्द बनाने थे। तो ये दोनों शब्द आपके हो जाएंगे। यही आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ से देख सकते हैं और प्रश्न क्रमांक 11 के लिए उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर है। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, जयपुर। कल मैं पिताजी के साथ जयपुर जाऊंगा, तो एक शब्द तो आपका ये बन जाएगा। सेकंड हमें बनाना है गोविंद का, तो मेरे बड़े भाई का नाम गोविंद है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों उत्तर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब ये दोनों लाइंस आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर में। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 12 दिया था, साइकिल चलाने के आपको लाभ बताने हैं। तो देखिए, ये है आपका आंसर। पहले वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, साइकिल चलाने से समय की बचत होती है। सेकंड में आप लिख लेंगे, साइकिल की यात्रा से हमारी अच्छी खासी कसरत हो जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। ओके, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द से क्या से है, और गबरैया की टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। ये प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, 2 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, गबरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किसके पास गई थी, ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए प्रश्न है। देखिए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 13 के लिए आप उत्तर देख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। गोरस शब्द का अर्थ दूध, दही, मक्खन। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया है, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से करिएगा। गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह रुई का फाहा लेकर सबसे पहले धुनिया के पास गई। उसने उससे रुई धुनवाई। इसके बाद वह कौरी के पास गई, वहां जाकर उसने रुई से सूत कतवाया। यहाँ से लेकर तो आपको कर लेना है, बाली टोपी तैयार कर दी। यहाँ तक आपका आंसर है। ओके, तो इसके बाद आपको लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपके प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखने हैं कोई 4। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 हमें दिया है, दीवानों की में 80 पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य हमें बनाना है। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 है। चलिए, तो इन प्रश्नों के आंसर्स देखते हैं। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15, इसके लिए उत्तर ये चिन्ह आपको बनाने होंगे 4, और ये सभी चीज़ें आपको लिखनी हैं। पहले में लिख दीजिएगा रुक जाओ, सेकंड में रास्ता दो, तीसरे में सीधे प्रवेश निषिद्ध है, चौथे में एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ता संकेत। ये आपको बना लेने हैं। ठीक है, ये एंड ये। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका आंसर है, यहाँ से तो यहाँ तक। अब ये प्रश्न क्रमांक 16 के लिए आप आंसर देख सकते हैं, हमें संसार को खुशियाँ और बेहद प्यार देना चाहिए तथा अपने पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वह सदा प्रसन्नता से रहना चाहिए। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप देख सकते हैं। आपको ये शब्द दिए थे, इनका प्रयोग आपको करना था, तो ये रहेंगे आपके आंसर। बादल का आप कर लेंगे, आकाश में काली काली बादल मेघ गरज रहे हैं। सेकंड में आप कर लीजिएगा, बगीचे में पंकज का फूल खिल रहा है। फिर कर लीजिएगा, आँख सहेली को देखते ही आँख मेरे नयन भर आई। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर के लिए प्रश्न है। एंड इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 आपका आता है, बच्चों को उधम मचाने पर
घर की बहुत दुर्दशा हुई कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना तर्क देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, ये भी आपका 4 नंबर के लिए प्रश्न है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां हमें लिखनी हैं। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें के लिए आपका उत्तर, कबीर दास जी ने अहंकार बस, यहाँ से लेकर तो आपको इधर तक आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसके लिए आप उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखिएगा। ये ऊपर आपका यहाँ से तो यहाँ तक प्रश्न है, आंसर आपको यहाँ से लिखना है। उनके उद्यम से सारे घर में हंगामा मच चुका, यहाँ से लेकर तो आपको कर लेना है नीचे तक। ठीक है, के लिए नौकरों को पैसे देने पड़े, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, इसके लिए भी उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ से करिएगा, बिलवासी जी ने यह बात छावलाल से इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को दिया वचन पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके दिए थे, तो यह भेद वह छावलाल को नहीं बताना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है, तो ये है आपका आंसर। पहली पंक्ति आप लिखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य घरों हमारे आसपास को शुद्ध और स्वच्छ बनाना है। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस अभियान को महात्मा गांधी जी की स्मृति से जोड़ा गया है। ओके, तो जो आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ये जो आपके प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। ओके, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। एक अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया है और वही आपको पद्यांश दिया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग के सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी होगी। संदर्भ लिखना होगा, साथ में प्रसंग लिखना है। देखिए, ये है आपका आंसर। सबसे पहले संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की बसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। इसके बाद प्रसंग में आपको कर लेना है, दारिका के लिए चलते समय सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण के लिए कुछ चावल उदाहरण स्वरूप रखी थी, किंतु कृष्ण का वैभव देखकर वे उन्हें देने का साहस नहीं कर पा रहे थे, उनसे छिपाने की चेष्टा कर रहे थे, जिससे कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोते समय देख लिया। इसके बाद व्याख्या में आपको ये चीजें कर लेनी है। ओके, यहाँ तक आपको व्याख्या कर लेना है, कोशिश किए जा रहे हो। ओके, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 23वां। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपका रहने वाला है 8 नंबर के लिए है। एक आपको गद्यांश दिया है, इससे आपको रीड करना है और फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, तो अगर आप रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर समझा देता हूँ। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं आप। पहली ही लाइन में आपको दिया है, पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, यहाँ तक आपका उत्तर है। ओके, ठीक है, पहली ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, यह आपका दूसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ से, यह प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी, यह आपका उत्तर है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया। देखिए, इन सभी के मैं आपको लिखित आंसर बता देता हूँ। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ओके, तो ये हैं आपके आंसर्स, देख सकते हैं। पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरी का आप देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी। इसके बाद तीसरा देख सकते हैं, पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट गया। और इसके बाद चौथे वाला कर लीजिएगा, हल्का भारी अंत प्रारंभ। ठीक है, ओके, तो 23वां प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 24।
आप रा व उपरा बी सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में रहकर ही पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में एक और प्रश्न है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हम देखेंगे। इसके बाद में आपको एक और प्रश्न दिया है, ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, तो जो आपको एप्लीकेशन लिखने को बोली गई है क्वेश्चन नंबर 24 में, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ये सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल देंगे, विषय में लिख दीजिएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदय करके आपको ये सभी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, दिनांक और आपका नाम वगैरह डाल दीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको पर्यावरण प्रदूषण पर एक ऐसे लिख लेना है। सबसे पहले रूपरेखा लिखिएगा, रूपरेखा में आपको ये पॉइंट्स कर लेने हैं। और इसके बाद आपको प्रस्तावना वाला पॉइंट आपको कर लेना है, ये रहेगा। ठीक है, तो ये प्रस्तावना वाला पॉइंट आपका यहाँ तक रहने वाला है। इसके बाद प्रदूषण का अभिप्राय वाला कर लीजिएगा, ये आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा। एंड फिर प्रदूषण के प्रकार वाला कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वायु प्रदूषण। ओके, एंड इसके बाद आ जाएगा आपका जल प्रदूषण। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण आ जाता है। और इसके बाद ध्वनि प्रदूषण आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर रासायनिक प्रदूषण वाला पॉइंट आपको कर लेना है। एंड प्रदूषण की रोकथाम वाला आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स भी आपको कर लेना है। ओके, यहाँ तक। एंड लास्ट में आपका आ जाएगा ऑप्शन हार। ओके, तो ये है क्लास 8 हिंदी के लिए आपका मॉडल पेपर। इसका फुल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया है। साथ में जो आपकी और सब्जेक्ट हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी के लिए वीडियोस अपलोड की हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं।